अब जो यूरोपीय यूनियन की जो सदर हैं उन्होंने नया प्रोजेक्ट जो पेश किया है ये 800 बिलियन वाला, इसका नाम रखा है री आर्म यूरोप। री आर्म यूरोप, यूरोप को दोबारा मुसल्ह करो। अच्छा, अब ये री आर्म यूरोप कब तक चलेगा मुझे इसका भी नहीं पता, क्योंकि इससे पहले तो वो कोलिजन ऑफ विलिंग था। अच्छा, ये अगर री आर्म यूरोप है तो इसमें क्या बरतानिया है या नहीं है? बरतानिया के बूट्स ऑन ग्राउंड भेज रहा है नहीं भेज रहा, अभी तक कमिटमेंट नहीं हुई। क्या वो बरतानिया और बरतानिया फ्रांस का मुश्तरका प्लान था, वो भी अभी तक नहीं पता, कल उस पर अख्तलाफ पैदा हो गया था। अब ये जो है ये तो ईयू की सदर क्या करेंगी उसमें, जब बरतानिया और फ्रांस कुछ नहीं कर सके, तो एक बड़ा क्योस है जो अभी यूरोप में है। लेकिन इसमें जो जेलेंस्की हैं वो, यूरोप का जो प्रोजेक्ट यूक्रेन था ना वो ख़त्म हो गया है। प्रोजेक्ट यूक्रेन ये था कि ये बफर रियासतें होंगी बीच में, यानी रशिया के और यूरोप के दरमियान जो है यूक्रेन एक बफर होगा, जो तबाही बर्बादी लानी है वो यूक्रेन में लाएं ताकि आगे ना फैले। ठीक है, और तो यूक्रेन को बफर जोन बनाना था। अब यूक्रेन के वो जो 4 इलाके जो कल भी मैंने कहा था, तो वो तो वापस मिलने से रहे और वो चले गए यूक्रेन के पास, वो चले गए रशिया के पास। और यूक्रेन का जो बाकी, जब तक ये जंगबंदी नहीं होगी, जब तक ये बात नहीं सुनेंगे, तो रशिया तो मुसलसल आगे बढ़ रहा है। रशिया तो मुसलसल आगे बढ़ रहा है। ये जो 2 रियासतें हैं इनको, इनमें तो रशियंस अक्सरियत में, रशियन स्पीकिंग लोग अक्सरियत में, तो इन्होंने तो ऐलान कर दिया है अपनी आज़ादी का। और इनको, आपको पता है इन 2 रियासतों को सबसे पहले किसने तस्लीम किया था? पहले पहले मुल्क जिन्होंने तस्लीम किया था इनको, सीरिया, शाम, बशारुल असद। अब मुझे ये नहीं पता कि क्या जो अहमद शारा ने आने के बाद क्या वो पॉलिसी बरकरार रखी है कि नहीं। इन रियासतों को सीरिया ने एक्सेप्ट कर लिया था इंडिपेंडेंट स्टेट्स के तौर पे। अक़वाम मुत्तहिदा ने नहीं किया था, बाकी दुनिया ने नहीं किया था, सीरिया ने कर लिया था। तो अभी वो क्लैरिटी नहीं है कि अहमद शरा जो है, क्योंकि अहमद शरा की बात हो चुकी है प्रेसिडेंट प्यूटिन से, ये जहन में रखें। प्यूटिन और अहमद शरा जो है वो एक पेज पे आ चुके हैं। बशर अल असद के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा रशियन पॉलिसी को। और तो और वो अपनी बेसिस भी शायद सीरिया में रखेंगे। पहले जो बात थी कि शायद रशिया निकाल ले, लेकिन अब मेरे ख्याल से रशिया रखेगा अपनी बेसिस को यहाँ पे, लीबिया में भी रखेगा और सीरिया में भी कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो अब इशू ये है कि ये बफर स्टेट बनाना था दरमियान में, और बफर स्टेट होगी और ये दरमियान में जो है वो जंग चलती रहेगी और ये होगा और वो होगा और फलां होगा। ये पैसों की जो बात कर रहे हैं ना, देखें ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप है ना वो देख रहे हैं इसको इकोनॉमी की नज़र से। 300 350 बिलियन 300 बिलियन, हम लोग उसको देख रहे हैं इसको जियो स्ट्रेटेजिकली। अपनी अपनी सबकी जो देखें ना, जो वो अगर उसको पैसों के हवाले से देख रहे हैं कि मेरा इतना नुकसान हुआ, आप इतने पैसे वापस करो, इतने पैसे लाओ, ये करो ये करो ये करो, पैसों के लिहाज से देख रहे हैं। कुछ मुल्क इसको जियो स्ट्रेटेजी के हवाले से देख रहे हैं। जो यूरोप है इसको वहीं फंसा हुआ है कि ये वही सोवियत, कोई बहुत ही सोवियत यूनियन से नफरत करने वाले लोग हैं, या रशिया से। सोवियत यूनियन के दौर में तो ज़ाहिर सर्द जंग चल रही थी तो एक था, लेकिन जो रशिया तो बाद में आ गया था यूरोप के साथ, तो रशिया के तो बड़े अच्छे ताल्लुकात हो गए थे, वो तो G8 बन गया था। लेकिन ये है कि उसके बाद वो सारा बैंकिंग अरेंजमेंट सारा, रशिया तो स्विफ्ट का हिस्सा दुनिया के साथ शामिल हो गया था बाकायदा। रशिया जैसे चाइना इससे शामिल है अपने सिस्टम को रखते हुए, पार्लिमानी जमहूरियत के बगैर जो भी उनका निज़ाम है। एक पार्लिमानी जमहूरियत तो है ना, वहाँ पर भी डूमा है, सब कुछ है, लेकिन अपना सिस्टम जैसा भी है उनका। तो वो आ गए थे वेस्ट के साथ, फिर जॉर्जिया में फटा हुआ तो वहाँ से मामला ख़राब हुए। एनीवे, अब यह है कि प्यूटिन जंग जीत चुके हैं। क्या जेलेंस्की किस तरह हारते हैं? डील करके हारते हैं, डील के बगैर हारते हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स का एग्रीमेंट साइन करके हारते हैं, उसके बगैर हारते हैं। यूरोप में से कौन उनके साथ खड़ा होता है, कौन साथ नहीं खड़ा होता, ये तय हो गया कि प्यूटिन जीत गए। प्यूटिन जीत गए क्योंकि प्यूटिन आगे बढ़ रहे हैं ना, आगे बढ़ते जा रहे हैं, और मुकाबले पे यूरोप में तो कोई उनसे नहीं लड़ेगा। ना कोई यूरोप के पास फौज है, ना उनकी आर्मी बनेगी यूरोप की, और वो ब्लीड होंगे। जितना ज़्यादा वो जेलेंस्की का साथ देंगे वो ब्लीड होते जाएंगे। अब उन पर टैरिफ्स आएंगे। ब्लीड से मतलब ये है कि वो इकॉनमी ख़राब होती जाएगी, ये होता जाएगा, और उधर वो डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो रही है और किसी मीटिंग शुरू हो जाएगी उनकी। और कल जो है वो शाम को एक और जो है वो उन्होंने प्रेस के साथ खिताब किया, उन्होंने प्रेस टॉक की प्रेसिडेंट ट्रंप ने। और उसमें उस प्रेस टॉक में जो है उन्होंने जो ताइवान सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसके जो सीईओ हैं वो उसके साथ थे, उनके साथ खड़े हुए थे, और साथ डेविड सैक्स थे। डेविड सैक्स जो हैं वो जाहिर है कि ये पेपॉल में रहे हैं पहले, और फिर माइक्रोसॉफ्ट में भी रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त टेक के आदमी हैं। और जो एआई और क्रिप्टो का सारा मामला है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में, वो ये देख रहे हैं, वो भी साथ थे।
अब ये जो ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है, इसकी जो TSMC, ये जो है इनको इन्होंने ऐलान किया कि हम $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे अमेरिका में। $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट ताइवान की कंपनी करेगी अमेरिका में। ये जो TSMC है ये सेमीकंडक्टर बनाती है, ठीक है। और सेमीकंडक्टर्स जो है आजकल की दुनिया में टेलीफोन से लेके और हर जगह पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें तसव्वुर भी नहीं है कि आप सेमीकंडक्टर्स के बगैर कुछ सोचें। अच्छा, अब मसला ये है कि जो 100 बिलियन, इससे पहले जो है वो 65 बिलियन की ऑलरेडी वो ताइवान की जो कंपनी है वो TSMC वो इन्वेस्ट कर चुकी है, ऐलान कर चुकी है 65 बिलियन का एरिजोना में। अब उन्होंने कहा एरिजोना से हटके हम 100 बिलियन की और इन्वेस्टमेंट लाएंगे, यानी 165 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट ये आ जाएंगी। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़ी खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा ये देखें, ये इसलिए हमारे पास आ रहे हैं क्योंकि अब ये यहाँ आ जाएंगे तो टैरिफ नहीं लगेंगे। अगर ये बाहर बनाते रहते तो टैरिफ का शिकार हो जाते। तो हम ये कह रहे हैं कि सारे लोग बिजनेस अमेरिका में आके करें, क्योंकि यहाँ करेंगे तो टैरिफ का निशाना नहीं बनेंगे वो। अच्छा, अब उसके साथ ही मसला लेकिन ये है कि क्यों ये जो TSMC है ये सबसे ज़्यादा, यानी एप्पल का जो एप्पल इसका सबसे बड़ा कस्टमर है। एप्पल जो अपना आईफोन बना रहा है, आईपैड बना रहा है, ये सारा वो सबसे बड़ा कस्टमर है। फिर एनवीडिया वाले वो जो कि उनकी अपनी भी एक अलग दुनिया है, उसमें बाद में बात कभी करेंगे हम, लेकिन वो भी इनके कस्टमर हैं जो TSMC की। अब ये सारे के सारे मूव हो रहे हैं ताइवान। तो ताइवान के अंदर एक बेचैनी है कि भाई हमारा सारा काम अगर यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा अमेरिका में तो हमारा क्या बनेगा? हमारा सारा काम अमेरिका शिफ्ट हो तो चाइना खा जाएगा जियो स्ट्रेटेजिकली। तो फिर हम सारे उठ के अमेरिका ना चले जाएंगे। अगर बिजनेस भी हमारा सारा ये क्रिटिकल एज टेक्नोलॉजी भी अगर हमारे पास से जा रही हैं तो फिर हमारी ज़रूरत क्या रह जाएगी यहाँ पे? यानी वो अच्छा उन पर भी टैरिफ ठोक दिए ना, बल्कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये भी कहा कि ये ताइवान जो है ज़्यादा पैसे स्टील कर रहा है हमसे। तो वो एक तरह से प्रेशर में भी आए, वो उन्होंने जाके इन्वेस्टमेंट कर दी। उन्होंने कहा देखो और इन्वेस्टमेंट करोगे तो टैरिफ से बचोगे, ठीक है। अच्छा, अब मसला ये है कि तो ताइवान के अंदर अच्छा पहले जो इनकी इन्वेस्टमेंट थी वो ये थी कि 5 नैनोमीटर तक की जो चिप्स हैं, मैं मुख्तसर से बात करके आगे निकलते हैं। 5 नैनोमीटर, नैनोमीटर क्या है ये पहले भी बात कर चुका हूं। 1 मीटर का 1 अरब हम हिस्से कर दें 1 बिलियन 1 मीटर के, तो वो 1 नैनोमीटर होता है। एक जो इंसान का बाल है, ह्यूमन हेयर, वो 80,000 एवरेज 80,000 नैनोमीटर मोटा है। 80,000 नैनोमीटर एक इंसानी बाल एवरेज। वैसे 1,20,000 नैनोमीटर तक हो सकता है या 60,000। तो एवरेज वो जो इंसानी बाल है वो 80,000 नैनोमीटर है। और जो चिप तैयार हो रही है वो 2 नैनोमीटर की हो रही है। एक इंसानी बाल की मोटाई 80,000 नैनोमीटर है और एक जो चिप तैयार हो रही है इस वक्त वो 2 नैनोमीटर की है। इन्होंने पहले जो इन्वेस्टमेंट की बात की थी तो इन्होंने कहा था कि हम 5 नैनोमीटर तक की चिप्स को आपके पास ले आएंगे, अमेरिका में ले आएंगे। लेकिन 2 नैनोमीटर की दुनिया में कोई तैयार नहीं कर रहा, तो हम 2 नैनोमीटर की नहीं लाएंगे। 2 नैनोमीटर की हम ताइवान में रखेंगे, क्योंकि वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो किसी के पास नहीं। तो हमारे पास कोई लेवरेज तो रहे कि भाई हम 2 नैनोमीटर की चिप बना रहे हैं, चिप्स। उसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं 2 नैनोमीटर की भी लेकर आओ। तो कल प्रेसिडेंट ट्रंप जब अपनी बात कर रहे थे तो उन्होंने उसमें कहा कि फैब्स यानी चिप की जो फैक्ट्रीज या कंपनीज हैं वो फैब्स कहलाते हैं। उन्होंने कहा कि फैब्स जो हैं ये यहाँ पर आके 2 नैनोमीटर की भी तैयार करेंगी और ये हेयर के ऊपर बाल की जो बिल्कुल नोक है उसके ऊपर चिप आ जाती है और पूरी इंसानी इंटेलिजेंस जो है वो एक बाल की नोक के ऊपर आ जाती है। वो बात बिल्कुल ठीक कह रहे थे। एक इंसानी बाल जो है उसमें आप देखें, अगर हम हेयर स्ट्रक्चर देखें ना सेकंड में जल्दी से तो कह के निकलता हूँ, बात चूँकि इंटरेस्टिंग है इसलिए हमें अंदाजा होगा हम कहाँ खड़े हैं। एक इंसानी बाल जो है वो है 40,000 से 1,20,000 नैनोमीटर तक, ठीक है। 2 नैनोमीटर की चिप की बात हो रही है। अच्छा, और उसके बाद जो है वो ये जो पिन नीचे नज़र आ रही है आपको, एक पिन, ये 1 मिलियन 10 लाख नैनोमीटर इसकी मोटाई है। 10 लाख
हम बात कर रहे हैं चिप कितनी, 2 नैनोमीटर की। अच्छा, और उसके बाद जो एक डीएनए 2.5 नैनोमीटर, वो जो ऊपर आपको रेड ब्लड सेल छोटा सा जो खून का खलिया है 7,000 नैनोमीटर, 7,000 नैनोमीटर, डीएनए 2.5 नैनोमीटर। ठीक है, ये नैनोमीटर आप देखें कि, और ह्यूमन एयर जो है 50,000 से 1 लाख। तो सवाल ये है कि जो हम हैं वो चले गए हैं इस वक्त 2 नैनोमीटर पे।